মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো। খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেটেলিয়ন, শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। BTR-ত 2 এদিনতে 1200 LP স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব। অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 মান অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। আমাৰ বেটেলিয়ন, শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। BTR-ত 2 এদিনতে 1200 LP স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব। অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 মান অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত আমি বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে বুজ ল'ব পাৰোঁ আৰু কেইবাখনো চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে আমি নিজক পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ উজ্জ্বলা গেছ, আমাৰ বিভিন্ন বীমা আঁচনি, আয়ুষ্মান ভাৰত, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড, এই গোটেইবিলাক আমি এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, अगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की मान्यवर। इसकी व्याख्या क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, इधर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है?
मगर मन में एक भय पड़ा है मान्य, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है। और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही।